पटना में चल रही 5 दिवसीय हनुमान कथा को देखकर मन गदगद हो जा रहा है। दिन प्रतिदिन इतना संख्या वहां पर उपस्थित हो गया है कि संख्या को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जा रहा है। जैसे कि 14 तारीख को संख्या 8 लाख से भी अधिक लोग उपस्थित हुए थे, जो कि बीच में हनुमान कथा को स्थगित करना पड़ गया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। लेकिन इससे विरोधियों के बहुत ही गाल पे तमचा मारा हुआ है बागेश्वर धाम ने कि देख लो बिहार के पागल कितना पागल है, चाहने वाले हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमान कथा सुनने के लिए यहाँ पर इतना लोग उपस्थित हो रहे हैं। मैं बता दूं कि लालू के लाल ने, तेज प्रताप यादव ने चर्चा में आने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बोले थे कि एयरपोर्ट पे ही घेराव करेंगे। ऐसे अपना पागलों की, अपना वो बेवकूफ़ों के ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसे कि लग रहा था कि कोई बहाली है, कोई नौकरी प्राप्त कर लिया। और जो उनमें शामिल हुए थे, जो उनका सदस्य थे, जो डीएसएस उनका दल बना था, उसमें शामिल होकर लग रहा था कि वाकई में कोई नौकरी पा गया है। जैसे कि आर्मी एयरफोर्स की तैयारी की जाती है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम को घेराव करने के लिए तेज प्रताप यादव ने अपने बेवकूफ़ों के ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आ गए। 13 तारीख के भी कथा कहे, 14 तारीख के भी इतना कथा कहे कि बीच में स्थगित हो गया कि वहाँ पर चाहने के लिए। तो 10 लोगों के बीच में वहाँ पर 8 लोगों की संख्या। और आप सबके में क्लियर कर दो कि ये जो है संख्या दिखाने के लिए नहीं और किसी को रुपया पैसा देकर नहीं। जब भी तेज प्रताप या चाहे तेजस्वी हो या नरेंद्र मोदी हो, सुशील मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे जितना भी नेता है, अगर वो कहीं पर भी जाते हैं तो अपना पैसा से लोगों को बुलाते हैं, गाड़ी भाड़ा भी देते हैं, बस करवाते हैं, झंडा कीनते हैं, सारा चीज़ उस नेता के भी, सारा चीज़ वो नेता के ही रहता है। तभी वहाँ का फील्ड भरा नहीं रहता है, फील्ड वहाँ पर खाली की खाली नज़र दिखाई पड़ जाती है। कोई भी नेता जाता है कहीं पर भी तो वहाँ की खाली जरूर जगह दिखाई देता है, जो कि अपना पैसा सारा A to Z उनका ही पैसा होता है। जो नेता आता है, जहाँ पर आता है, उसी नेता के सारा पैसा रहता है। पैसा से बुलाने के बाद भी वहाँ पर संख्या नहीं उपस्थित होती है। लेकिन बागेश्वर धाम बालाजी शास्त्री, जब धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर आए तो बिन बुलाए हुए, बिना अपील के, बिना कार्ड के, बिना न्योता को, बिना खाना पीना के व्यवस्था को, वहाँ पर पागल की तरह बिहार के पागलों या हनुमान जी के चाहने वाले, धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनने वाले, धीरेन्द्र शास्त्री को कहानी सुनने वाले वहाँ पर लाखों की लाखों संख्या में उमड़ने लगे। वहाँ कथा को ही स्थगित करना पड़ गया। एक बार विपक्षी नेताओं की आँख खोल के देख लेना चाहिए और शर्म से डूब जाना चाहिए कि वहाँ पर जब हम लोग सारे पैसा खर्च करते तभी वहाँ इतना लोग नहीं उपस्थित हैं। जहाँ की एक 16 साल का बच्चा जब जाता है तो वहाँ पर लाखों लोगों की संख्या एकत्रित होने लगती है। और वही लोग चले थे जिनके बुलाने के बाद भी संख्या नहीं जुड़ती है, उन लोगों के बीच और वही लोग बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे थे। वही काम किया जो थूके और थूके उन्हीं लोगों ने चाट लिया। बाबा बागेश्वर धाम पहले ही बोले थे कि हम बिहार में आ रहे हैं, बिहार के पागलों, बिहार में बाहर आएगा, बिहार का विकास करेंगे। और बिहार में अब तो सीधा ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में अब तो हमेशा आता जाता रहेंगे। मुझे बिहार में आकर बहुत ही आनंद आया और बिहार में मेरा लगाव हो गया है, बिहार में हम आते जाते रहेंगे। तो बाबा बागेश्वर धाम बिहार में आते जाते रहेंगे और आप सभी का पर्ची खुलते रहेगा। और जो विपक्षी नेता भी है तो उनको भी गाल पे तमचा मारते रहेंगे और उनको जवाब कड़ी से कड़ी देते रहेंगे। बाकी आप देख रहे थे हम सफल न्यूज, और विपक्षी और पक्ष दोनों बात को मैंने रखा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।